हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल। यहाँ हम बीए 5th सेमेस्टर भूखमरी और कुपोषण को कम करने के सुझाव देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके कारण को देखा था, अब हम इसके सुझाव देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देश में भूखमरी और कुपोषण को दूर करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। इसका पहला सुझाव है पोषण को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना। विभिन्न दृष्टिकोणों का मतलब है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, जैसे केवल उसको भूखमरी में ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मैटर के पर भी देखना। तो बात करते हैं बेहतर पोषण भोजन केवल भोजन तक सीमित नहीं है, यह लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें स्वस्थ जल, स्वच्छता, लिंग दृष्टिकोण और सामाजिक मानदंड भी शामिल हैं। इसलिए पोषण की कमी को पूरा करने के लिए व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें बात की गई है कि पोषण केवल ऐसा नहीं कि केवल भोजन की जब कमी है तभी पोषण कम है, बल्कि इसमें स्वस्थ जल, जैसे स्वच्छ जल जो होता है वो नहीं मिल पाता लोगों को, तो इससे भी पोषण की कमी होती है। स्वच्छता, लिंग विशेष में मतलब कि जेंडर इक्वालिटी बनाना इम्पॉर्टेंट है। कभी भी लड़कों या लड़कियों में भेदभाव ना हो, ये भी पोषण को बनाने की एक नीति के आधार पर मानदंड देखा गया। इसलिए पोषण की कमी को पूरा करने के लिए व्यापक नीति बनाई गई है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जैसे यदि स्वच्छ भारत अभियान मतलब साफ सफाई से है। जब स्वच्छ भारत मिशन चला था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जिसमें बेटियों को महत्व दिया गया था, उनकी शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया था कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और पोषण अभियान जैसी पोषण नीतियों को परस्पर संबंध किया जाए तो भारत की पोषण स्थिति में समग्र परिवर्तन लाए जा सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ जैसे जो नीति बनाई गई थी, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पोषण अभियान, अगर इन सबका सही से संचालन किया जाए तो काफ़ी हद तक देश एक अच्छी खासी स्थिति में आ सकता है, वो कुपोषित नहीं माना जाएगा। इसका दूसरा सुझाव देते हुए कहते हैं सामाजिक अंकेक्षण तंत्र का निर्माण। सामाजिक अंकेक्षण का मतलब होता है जैसे जो योजनाएं चल रही हैं उन पर सही से ध्यान देना, कि दोबारा ध्यान देना कि वो उसमें कोई भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार वगैरह होता है तो जो नीति अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं उसका भी उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है जब वो सरकार नीति बनाते टाइम तय करती है कि इसका रेवेन्यू हमें इतना मिलेगा। तो इसमें बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय प्राधिकारों की मदद से हर जिले में मध्याह्न भोजन का सोशल ऑडिट अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे जो मध्याह्न भोजन की नीति बनाई गई है उसका दोबारा से जांच करना चाहिए कि वह मध्याह्न भोजन सही से मिल रहा है या नहीं, उसमें पौष्टिक आहार जो उन लोगों ने तय किए हैं वो बच्चों तक जा पा रहे हैं या नहीं। और इसके साथ ही पोषण संबंधी जागरूकता की दिशा में कार्य करना चाहिए और इसके साथ ही उनको जागरूकता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद करते हैं पीडीएस के पुनः अभिमुखीकरण की आवश्यकता। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर एक बार फिर से ये देखना कि वह अच्छे से कार्य कर रही है या नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रणाली तो बना दी परंतु अगर उसका दोबारा से जांच नहीं किया जाएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा, जिसके कारण गरीबों को उतनी अच्छी मात्रा में प्रॉफिट नहीं होगा या गरीब इस सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे जो प्रणाली चल रही है, और इसका लाभ अन्य वर्ग ही ले लेता है जो कि अमीर होता है। का पुनः अभिमुखीकरण और इसे बेहतर बनाने से इसकी पारदर्शिता एवं विश्वसनीय सुनिश्चित होगी। और पहले इसका जांच करनी चाहिए, उसके बाद इस पर और कार्य करना चाहिए कि ये और लोगों का विश्वास जीत सके, मतलब लोगों का इस पर विश्वास हो कि उसके माध्यम से उसको भरपेट भोजन मिल सकता है। यह पोषक आहार की उपलब्धता, अभिगम्यता और वाहिनीता को सुनिश्चित करने के साथ ही आबादी की निम्न सामाजिक आर्थिक तबके की क्रय शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में भी योगदान कर सकेगा। इसका मतलब है कि अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और भी विश्वसनीय बनाएंगे
तो यह पोषक आहार की उपलब्धता तो करेगा ही, मतलब पोषक आहार तो दिलवाएगा, इसके साथ ही साथ अभिगम्यता और वाहिनीता को सुनिश्चित करेगा। साथ ही जो निम्न सामाजिक वर्ग है, जैसे जो गरीब लोग हैं, उनको आर्थिक तबके की क्रय शक्ति, जैसे कि उनकी परचेसिंग पावर भी इंक्रीज़ होएगी, जिसकी वजह से वह जो उनके लिए जिसकी नीड है, उनको जितनी कैलोरी की वह वो क्रैक कर सकेंगे। इसके साथ ही इन्होंने बताया, एक मिनट, कृषि पोषण गलियारा, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब देखेंगे, वर्तमान में भारत के पोषण केंद्र अर्थात इसके गांव पर्याप्त पोषण से अधिक वंचित है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो खेती होती है वो हमेशा गांव के वर्गों में होती है, ज़्यादातर खेती गांव में ही होती है, परंतु जो गांव के लोगों को ही भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, वही लोग गरीबी की स्थिति में ज़्यादा रहते हैं, अर्थात कृषि खेती भी वही कर रहे हैं, और परंतु कुपोषण की स्थिति भी उन्हीं के साथ ज़्यादा बनी हुई है, जिसकी वजह से उनका को लाभ नहीं मिल पाता और वो लोग कुपोषित हो जाते हैं, और उनकी क्रय शक्ति, उनकी जो क्षमता होती है कार्य करने की, वो भी दिन प्रतिदिन डाउन होती जाती है। तो इसके लिए कृषि वाणिज्य के अनुरूप गाँवों की पोषण संबंधी सुरक्षा, मतलब जो गांव में है, जो किसान खेती कर रहे हैं, उनकी पोषण संबंधी सुरक्षा कि उनको पोषण पर्याप्त मिलेगा के नियंत्रण के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो किसान हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण मिलेगा, इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। ऐसे कुछ तंत्र विकसित करने चाहिए। इस संबद्धता की आवश्यकता को समझते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ किया गया था। इसका तात्पर्य है कि ये जो योजना चलाई गई थी, इसमें यह था कि खेती से मिलने वाले उत्पादों में पोषण तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सके, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो और उन्हें भी पौष्टिक आहार मिले। इस आधार पर ये वाली योजना विकसित की गई थी। उसके बाद बात करेंगे महिला नेतृत्व के SDG मिशन, जो स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ने का एक प्रोग्राम चला था इस बीच में। उसमें देखेंगे क्या होता है। मौजूदा प्रत्यक्ष पोषण कार्यक्रमों के द्वारा कार्यक्रमों को फिर से कल्पित करने और इसे महिला स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़ने की आवश्यकता है, जो वर्ष 2030 तक भूख और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य को साकार करने में भारत की सहायता करेगा। इसमें बात की गई है कि मौजूदा प्रत्यक्ष पोषण कार्यक्रम, जो पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको महिला स्वयं सहायता समूह के साथ जोड़े जाएं, जिसकी वजह से 2030 तक एक सतत विकास कार्यक्रम बनाया गया है कि इसकी सहायता से पोषण काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा और कुपोषण कम होगा। तो क्योंकि अधिकतर कुपोषित महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। पुरुष वर्ग में भी कुपोषण पाया जाता है, परंतु कंपैरिजन टू फीमेल एंड मेल महिलाएं ज़्यादा कुपोषित रहती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए थे जो भुखमरी से निपटने के लिए थे। इनका पहला अभियान था पोषण अभियान। इसमें था बच्चे और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करना, ताकि उनको पोषण आहार मिल सके, जिससे आगे आने वाले जनरेशन में भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिले। उसके बाद थी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। ये जो थी योजना, ये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना था ताकि वे पौष्टिक आहार ले सकें। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन, इसमें था जो खाद्य पदार्थ थे जैसे आटा, नमक, दूध, इन सब जो पोषक तत्व थे वो लोगों तक पहुंच सके। और उसके बाद आता है मिशन इंद्रधनुष। इसमें बच्चे, गर्भवती महिलाओं को आवश्यक टीकाकरण देना था, जिससे वो उनको आगे चल के बीमारियाँ ना हो सके उतनी, और टीकाकरण की प्रक्रिया आज भी चलती है। ईट राइट
इंडिया मूवमेंट। इसमें था कि लोगों को स्वस्थ पौष्टिक आहार लेने के लिए प्रेरित किया जाए, मतलब कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं कि सरकार की जगह जो जनता है वो भी एक तरफ से जागरूक हो कि उसको पौष्टिक आहार लेने चाहिए। तो इस तरह सरकार द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे जिनका मेन पर्पस था पोषण की स्थिति लाना और कुपोषण को कम करना। तो इसमें कंक्लूज़न निकलता है कि जैसे भूखमरी और कुपोषण को समाप्त करने के लिए केवल भोजन देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समग्र दृष्टिकोण जैसे विस्तार रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को भी शामिल करना आवश्यक है। जागरूकता पर भी विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि जब व्यक्ति अपने प्रति सजग होगा, अपने प्रति जागरूक होगा, तो सरकार के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है और मनुष्य अपने आप से सोचेगा कि उसको अच्छे अच्छे आहार लेना चाहिए ताकि वह एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तो जब ये सब एक साथ काम करेंगे तो संपूर्ण पोषित भारत का जो सपना देखा गया है वो साकार होगा। इसी तरह से भारत में भुखमरी को कम करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं सरकार जो अर्थशास्त्री हैं इन लोगों के द्वारा, जिससे भारत में कुपोषण की स्थिति कम की जा सके। तो ऐसे और कुपोषण और भुखमरी क्या होता है ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।